अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनल नावल को। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रीजनल नावल की करैक्टरिस्टिक्स को, एलिमेंट्स को और इसकी एग्जांपल्स को और जो इम्पोर्टेंट रीजनल राइटर्स हैं उनको आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एक डिटेल के साथ हम इसको समझेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। रीजनल नावल की डेफिनेशन क्या है? रीजनल नावल जो है एक ऐसा फिक्शन होता है, एक ऐसी पोएट्री होती है जिसमें फोकस किया जाता है करैक्टर के डायलैक्ट्स पे, उसके कस्टम पे, उसके टोपोग्राफी पे और उसके बाकी जो फीचर्स होते हैं एक स्पेसिफिक रीजन के उनको उनके जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उन पे फोकस किया जाता है। फ्रेंड्स, बेसिकली रीजनल नावल्स में, रीजनल लिटरेचर के अंदर एक स्पेसिफिक करैक्टर, एक स्पेसिफिक पर्सन या एक स्पेसिफिक एरा को लेके उसके जो डायलैक्ट है, उसके जो रस्म व रवाज हैं, उसका जो कल्चर है और उसके अलावा ट्रेडिशंस उसके, और आप कह सकते हैं लैंग्वेज एंड ड्रेस, बिहेवियर, लिविंग क्वालिटीज़, हिस्ट्री, कस्टम्स एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये कवर की जाती हैं एक एरा की, एक रीजन की, एक प्लेस की। तो फ्रेंड्स, वो प्लेस जो है वो हो सकती है अर्बन भी हो सकती है और रूरल भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये जो अब चीज़ है डिपेंड करती है राइटर के ऊपर, नॉवलिस्ट के ऊपर कि वो किस चीज़ के बारे में लिखना चाहता है और वो करैक्टर को विमेन को लेता है या मैन को लेता है, उसको उसके थ्रू उस प्लेस की, उस रीजन की जो है करैक्टरिस्टिक्स, उनके जो डायलैक्ट्स है, कल्चर है, ट्रेडिशन है या लैंग्वेज है, उनको फिगर आउट करता है, उनको उन पे फोकस करता है और उनको एक्सपोज करता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, ऐसे नॉवेल्स में अगर जो लोकल जियोग्राफी होती है, टोपोग्राफी होती है और लैंडस्केप हैं, ऐसी भी चीज़ें ऐसे नॉवेल्स के अंदर बेसिकली शामिल हो सकती हैं। फ्रेंड्स, ऐसे नॉवेल जो होते हैं रीजनल नॉवेल्स में, एक जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर पर्सन को, पर्टिकुलर प्लेस को, एक पर्टिकुलर रीजन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसी प्लेसेस के जो पर्टिकुलर रीजन वगैरह होते हैं उनके तमाम जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसा कि मैंने एस्पेक्ट्स पहले आपको बताए हैं, उनमें आ जाता है डायलैक्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा। तो ये तमाम जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको इलस्ट्रेट किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ऐसे जो नावल्स होते हैं उनको रीजनल नावल कहते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे नावल्स में जो पर्टिकुलर जो करैक्टर्स होते हैं नावल्स के अंदर, उनका जो एक इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट से वो जो पर्टिकुलर करैक्टर्स हैं वो किस तरह इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, उनको भी ऐसे नावल्स के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। अगर भी आपको कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 1800 टू 1940 का जो एक टाइम है, जो एक गोल्डन एज है, इसको हम रीजनल नावल की एज भी कह सकते हैं। मींस 19 और 20th सेंचुरी में जो रीजनल नावल था, 19 और 20th सेंचुरी में जो रीजनल नावल था ये काफ़ी ज़्यादा गोल्डन रहा, मींस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। फ्रेंड्स, ये जो नावल है ये डेवलप हुआ था मारिस एजवर्थ के और शार्लेट ब्रोंटे के वर्क्स के साथ, और कुछ और भी राइटर्स हैं जैसा कि एमिली ब्रोंटे, जॉर्ज एलियट एंड थॉमस हार्डी। फ्रेंड्स, इन राइटर्स के नॉवेल्स के साथ, इनके वर्क्स के साथ ये जो रीजनल नावल है ये डेवलप होता है। ठीक है, इन्होंने ऐसे वर्क्स लिखे जो कि एग्जाम्पल्स हैं, जिनमें कुछ एलिमेंट्स, जिनमें कुछ करैक्टरिस्टिक्स या जो मींस टोटली नॉवेल्स जो हैं वो रीजनल नॉवेल्स हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जॉर्ज एलियट और थॉमस हार्डी जो हैं वो एक ये जो 2 नेम्स हैं ये मोस्ट फेमस हैं रीजनल नॉवल के लिहाज से। फ्रेंड्स, मारिया एजवर्थ इज़ द फर्स्ट ऑफ द ग्रेट रीजनल नॉवलिस्ट ऑफ इंग्लैंड। फ्रेंड्स, मारिया एजवर्थ जो हैं ये एक फ़र्स्ट ग्रेट रीजनल नावलिस्ट हैं इंग्लैंड के अंदर। और आप लोगों को ये क्वेश्चन याद रखना है, ये क्वेरी याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि
मारिया एजवर्थ के बारे में, और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन जो है वो फर्स्ट ग्रेट रीजनल नावलिस्ट हैं इंग्लैंड के अंदर। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनल नॉवल, जिनको हम पढ़ लेते हैं। फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है वो है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लेस। जैसा कि हमने पहले बात की किसी ख़ास किसी पर्टिकुलर प्लेस की, किसी पर्टिकुलर रीजन की, जैसा कि हमने बताया कि ऐसे नॉवेल्स में एक पर्टिकुलर प्लेस की बात की जाती है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट करेक्टरिस्टिक में यही बात हो रही है कि जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होती है किसी भी प्लेस की, किसी रीजन की, वो एक उसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है। जैसा कि हमने तमाम एलिमेंट्स, तमाम अनासिर जो हैं वो पहले देखे हैं, जिसमें डायलैक्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, ड्रेस, बिहेवियर, लिविंग क्वालिटीज़, कस्टम्स, हिस्ट्री एक्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक प्लेस की, एक रीजन की डिस्क्राइब की जाती हैं। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है सेटिंग और रीजन, वेदर अर्बन और रूरल। ये भी फ्रेंड्स ऐसे नॉवेल्स होते हैं, रीजनल नॉवेल्स जो होते हैं उनमें जो सेटिंग होती है, जो रीजन होता है वो या तो अर्बन्स में होता है या रूरल में होता है। ठीक है, रूरल एरियाज़ में या अर्बन एरियाज़ में इनकी सेटिंग होती है। और उसके अलावा एक मीन्स एक ऐसी जो भी प्लेस को ये चूज़ करते हैं राइटर्स, वो एक रियल प्लेस होती है। ठीक है, वो अर्बन हो या रूरल हो, वो एक रियल प्लेस पे बेस करती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है करेक्टर यूजली ऑफ वर्किंग और मिडिल क्लास रीजन, ऑल्दो इन सम रीजनल फिक्शन पीपल ऑफ दीज क्लासेस मे बी एब्सेंट। फ्रेंड्स ऐसे नॉवेल्स के अंदर जो करेक्टर्स होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो मोस्टली वर्किंग क्लास के होते हैं, लो क्लास के होते हैं। लेकिन क्या है कि वो या तो करेक्टर्स जो हैं वो नॉवेल्स के अंदर मौजूद होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है हमारे पास, और उसके अलावा फ्रेंड्स कुछ ऐसे मीन्स नॉवेल्स होते हैं, नॉवलिस्ट होते हैं जो कि फैमिलीज़ लाइन एज पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, फैमिली लाइन एज को लेके चलते हैं, उन पे रीजनल नॉवल लिखते हैं। उनकी जो ड्रेस, डायलैक्ट, कल्चर एक्सेट्रा, ये जो हमने सब पहले बात की, उनको फोकस करते हैं, उन पे एम्फसाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थी कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो कि रीजनल नावल की हमने डिस्कस कर ली। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में ज़रूर आई होंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं रीजनल नावल के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं सेटिंग को। सेटिंग जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है रीजनल नावल का। फ्रेंड्स रीजनल नावल्स में जो सेटिंग होती है वो अक्सर जो है फ्रिक्वेंटली उसमें एम्फसाइज़ किया जाता है नेचर पे। सेटिंग ऐसे नावल्स के अंदर सेटिंग जो होती है वो रिमोट होती है, वो इनएक्सेसिबल होती है। फ्रेंड्स अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इंग्लिश लिटरेचर में जो इंडियन राइटर हैं R.K. नारायण, फ्रेंड्स उनके जो मोस्ट नॉवेल्स हैं वो सेट हुए हैं मेलगुडीज़ में। फ्रेंड्स मेलगुडी क्या है? मेलगुडी एक टाउन है, एक रिमोट और इनएक्सेसिबल टाउन, फिक्शनल टाउन है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे जो नॉवेल्स होती हैं, ऐसी जो रीजनल नॉवेल्स और इनकी जो सेटिंग होती है वो नेचुरल मींस उनमें सराउंडिंग जो होती है वो नेचुरल होती है। ठीक है, और आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है वो है करेक्टर्स। फ्रेंड्स करेक्टर्स जो होते हैं वो मींस मार्क्ड बाय एडहेरेंस टू द ओल्ड वेज। ठीक है, ऐसे नॉवेल्स में जो करेक्टर्स होते हैं वो स्टीरियोटिपिकल टाइप होते हैं। ठीक है, स्टीरियोटिपिकल होते हैं, क्वाइंट होते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स रीजनल नॉवेल्स के अंदर जो फीमेल करेक्टर्स होते हैं वो या तो अनमैरिड वुमेंस होती हैं और या वो यंग गर्ल्स होती हैं। ठीक है, अनमैरिड होती हैं या कि यंग गर्ल्स होती हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को ये बातें ध्यान में रखनी हैं कि जो रीजनल नॉवेल्स में करेक्टर्स होते हैं वो या तो एडहेरेंस होते हैं मींस अपने डायलैक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके अलावा जो उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं वो उनके रीजन के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, यानी कि उनमें वो पर्टिकुलर ट्रेट्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स इसमें ऐसे करेक्टर्स जो होते हैं जो कि स्टीरियोटिपिकल होते हैं, क्वाइंट होते हैं। ठीक है, और जो कि हमने बात की कि इसमें विमेंस होती हैं जो कि अनमैरिड होती हैं और यंग गर्ल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नारेटर। फ्रेंड्स ये भी एक ग्रेट एलिमेंट है इसका रीजनल नावल का। तो फ्रेंड्स नारेटर को हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स रीजनल नॉवेल्स के अंदर जो नारेटर होता है वो टिपिकली एजुकेटेड ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो करेक्टर्स को ऑब्जर्व करता है। उसके अलावा फ्रेंड्स वो मीडिएटर के तौर पे काम करता है, चाहे वो रूरल के दरमियान में हो या अर्बन्स के दरमियान में हो, तो वो एक मीडिएटर के तौर पे काम करता है जो कि नारेटर होता है रीजनल नॉवेल्स का। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है वो है प्लॉट।
फ्रेंड्स प्लॉट जो है ये कहा जाता है कि प्लॉट्स जो होते हैं रीजनल नॉवेल्स के उनमें कुछ भी ऐसा नहीं होता जो जिन फिक्शंस की राइटर्स होती हैं वीमेंस, ठीक है, वीमेंस ऑथर जो होती हैं वो उनके नॉवेल्स में उनके फिक्शंस में कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि काफ़ी जो स्टोरीज़ होती हैं वो एक ही कम्युनिटी के इर्द गिर्द घूमती हैं, एक ही कम्युनिटी को बयान करती हैं, रिचुअल्स को बयान करती हैं, उसके जो कस्टम्स होते हैं उनको बयान करती हैं। लेकिन फ्रेंड्स प्लॉट में जो है अगर हम इसकी एक ग्रेट एनालिसिस देखें तो जो थॉमस हार्डी की नॉवेल्स हैं उनमें प्लॉट जो है वो फुल ऑफ अपहेवल, आप कह सकते हैं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा अपहेवल्स हुए हैं, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने अपने नॉवेल्स को काफ़ी ज़्यादा, अपने नॉवेल्स के जो प्लॉट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अपहेवल्स में दिखाया है। और यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि कुछ जो होते हैं नॉवेल्स, जैसा कि कुछ रीजनल फिक्शंस होते हैं उनमें काफ़ी कुछ वाक़यात जो हैं वो होते हैं, टेक्स प्लेस होते हैं, लेकिन जो जिन फिक्शंस की वीमेंस ऑथर्स होती हैं उनमें सच एज कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास थीम, ठीक है। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा राइटर्स जो हैं वो एक ही थीम को यूज़ करते हैं, एक ही मीन्स एंटीपैथी को यूज़ करते हैं कि एक कॉमन एंटीपैथी को यूज़ करते हैं एक कॉमन नॉस्टैल्जिया को चेंज करने के लिए, ठीक है, किसी भी ऑलवेज पास्ट गोल्डन एज का मीन्स वो एक गोल्डन एज का नॉस्टैल्जिया चेंज करने के लिए मोस्टली जो है वो कॉमन एंटीपैथी जो है वो शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, बयान करते हैं। लेकिन क्या है, ये एप्लीकेबल नहीं होता तमाम स्टोरीज़ के लिए। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि जो ऐसे नॉवेल्स होते हैं, रीजनल नॉवेल्स होते हैं, इनमें थीमेटिक टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट जो होती है, चाहे वो अर्बन्स में हो या वो रूरल्स में हो, अक्सर उनको क्या किया जाता है, थीमेटिक टेंशन्स को या कॉन्फ्लिक्ट को क्या किया जाता है, सिम्बलाइज़ किया जाता है, ठीक है। उनको सिम्बलाइज़ किसके ज़रिए किया जाता है, इंट्रूजन्स के ज़रिए, ठीक है। इंट्रूजन्स के ज़रिए उनको डिस्क्राइब किया जाता है, उनको सिम्बलाइज़ किया जाता है। या तो वो जो इंट्रूजन्स होते हैं वो आउटसाइडर होते हैं या फिर कम्युनिटी के अंदर से ही इंटरपोलर्स को लिया जाता है, ठीक है, जो कम्युनिटी से कुछ भी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हों। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको इसके एलिमेंट्स समझ में आ गए होंगे। तो अब हम कुछ रीजनल नॉवेल्स के राइटर्स को देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको एज अ बेस भी कह सकते हैं, जो रीजनल नॉवल की बेस के तौर पे वर्क करते हैं। तो रीजनल नॉवल के राइटर्स को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स राइटर्स में हमारे पास मौजूद हैं यूडोरा वेल्टी एंड विलियम फॉल्कनर और ऑफन हेल्ड अप एज एग्जांपल्स ऑफ साउदर्न रीजनल राइटर्स जनरली मींस इनको, ये जो राइटर्स हैं यूडोरा वेल्टी एंड विलियम फॉल्कनर, इनको अक्सर साउदर्न रीजनल राइटर्स कहा जाता है। मींस मोर स्पेसिफिकली फ्रेंड्स हमारे पास जो पोइट्स हैं उनमें रोन रैश, डैनी मैरियन, लिन पॉवल एंड रीटा सिम क्विलन मौजूद हैं जो कि एक इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं रीजनल नावल के, ठीक है। और अब हम रीजनल नावल की कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाए, हमें चीज़ें तमाम जो हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाएं, हमें समझ आ जाए कि हमने रीजनल नावल में क्या पढ़ा है और हमने इसको कैसे लिटरेचर के अंदर यूटिलाइज़ किया गया। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं रीजनल नावल की। फ्रेंड्स फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वुदरिंग हाइट्स। फ्रेंड्स ये जो वर्क है ये लिखा है एमिली ब्रोंटे ने, ये एक ग्रेट रीजनल नावल है हमारे पास। फ्रेंड्स ये नावल लिखा गया था 1847 में और इस नावल को लिखा था एमिली ब्रोंटे ने। और उसके अलावा फ्रेंड्स इस नावल की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस नावल ये जो नावल है ये एक ओनली नावल है एमिली ब्रोंटे का। उन्होंने इस वॉल्यूम को इस नावल को 3 वॉल्यूम्स में लिखा था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये एक हमारे पास ग्रेट एग्जांपल है रीजनल नावल की। नेक्स्ट हमारे पास जो राइटर हैं वो हैं जॉर्ज एलियट। फ्रेंड्स जॉर्ज एलियट के जो फर्स्ट 4 नावल्स हैं वो रीजनल नावल्स हैं, ठीक है। उनकी सेटिंग जो है वो मिडलैंड में कंट्रीज़ में हुई थी जहाँ पर उन्होंने अपना चाइल्डहुड और अपना जो यूथ है टाइम है, अपना जो मीन्स चाइल्डहुड और अपना जो यूथ था वो वहाँ पे गुजारा। तो मिल ऑन द फ्लांस जो है वो एक
लिंकॉल्न शेयर नावल है। ये हमारे पास ग्रेट एग्जांपल है रीजनल नावल की। ये लिखा था जॉर्ज एलियट ने। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉर्ज एलियट की जो फर्स्ट 4 नावल्स हैं वो रीजनल नावल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है ऑर्नल बेनेट। इन्होंने एक नावल लिखा अ मैन फ्रॉम द नॉर्थ। 1898 में ये नावल लिखा गया। ये एक ग्रेट रीजनल नावलिस्ट है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है हार्पर लीज टू किल अ मॉकिंग बर्ड। फ्रेंड्स, हार्पर ली जो हैं ये भी एक ग्रेट रीजनल नावलिस्ट हैं। इन्होंने वर्क लिखा टू किल अ मॉकिंग बर्ड, जो कि एक रीजनल नावल है। इसमें भी एक रीजन को, एक प्लेस को, पर्टिकुलर प्लेस को बताया गया है। उसको उसकी जो जियोग्राफी है, टोपोग्राफी, लैंडस्केप वगैरह, उसके कल्चर, उसके डायलैक्ट्स, ट्रेडिशंस वगैरह तमाम चीज़ें जो हैं वो इस नावल के अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ग्रैंड एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास है थॉमस हार्डी का वर्क रिटर्न ऑफ द नेटिव। Return of the Natives are एग्जाम्पल्स ऑफ रीजनल नावल। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंशनड है 2। तो रिटर्न ऑफ द नेटिव जो है वो भी हमारे पास एक ग्रेट एग्जाम्पल है रीजनल नावल की। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी रीजनल नावल की करैक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स, उसके जो राइटर्स हैं, उसके जो एग्जाम्पल्स हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।